अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग ये सवाल कर रहे थे कि सीमा बीबी 4 बच्चों समेत पाकिस्तान से इंडिया कैसे गई है और सच्चन लड़का जो इंडियन है उसके साथ उसका राब्ता कैसे हुआ है, और जो गुलाम हैदर सीमा बीबी का असल खामन था जो सऊदी अरब में मुकीम है वो अब क्या मुतालबात कर रहा है, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। कोरोना वबा के दौरान पबजी गेम खेलते हुए 29 साला सीमा बीबी का राब्ता इंडिया के एक लड़के सच्चन से हुआ। इस दौरान वो सच्चन के इश्क में मुब्तला हो गई और उसका जो अपना खामद गुलाम हैदर था वो सऊदी अरब मुंतकिल हो चुका था ताकि अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिला सके। सीमा बीबी ने क्या गुल खिलाया कि उसने अपने गुलाम हैदर जो उसका खामन था उसका घर बेचा और इधर से दुबई मुंतकिल हुई और दुबई से अपने इश्क की मंजिल तक पहुंचने के लिए नेपाल गई। नेपाल में वो पोठा इलाका है उधर वो गई और उधर से उसने 15,000 में एक टिकट ख़रीदा और वो दिल्ली अपनी मंजिल तक पहुंच गई और अपने सच्चन से जा मिली। अब जब वो सच्चन की फ़ैमिली के पास चली गई, सच्चन और उसकी फ़ैमिली ने उसको मशवरा दिया कि आप यहाँ की नेशनैलिटी ले लो, और नेशनैलिटी के हसूल के लिए चूँकि उनको किसी रहनुमा की ज़रूरत थी, किसी वकील की ज़रूरत थी, तो वो एक वकील के पास गए। अब वकील को जब इस वाक़े का इल्म हुआ कि ये लड़की पाकिस्तानी है और ये बच्चे जो हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, तो उसने मुतलका पुलिस को इतला दी और पुलिस ने मुतलका एजेंसीज़ को इतला दी और वो तमाम इदारे मौका पर इकट्ठे हो गए। जो वकील था उसने इसलिए इतला दी क्योंकि उसको इल्म था कि कल को अगर ये पोल खुला तो उसकी भी तफ्तीश होगी और वो एक नए मसाइल का शिकार होगा। इंडियन इदारों और एजेंसीज ने सीमा बीबी का मोबाइल और जो मेकअप का सामान था वो सारा कब्जे में ले लिया अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए, और सीमा बीबी को नक्सर जेल में डाल दिया और जिधर से सीमा बीबी की ज़मानत हो चुकी है। ज़मानत होने के बाद जो सीमा बीबी ने इंटरव्यू दिया उसने कहा कि मैंने गुलाम हैदर से तलाक ले ली थी। हालांकि गुलाम हैदर ने जब मीडिया पर आकर अपना इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि मैंने सीमा बीबी को तलाक नहीं दी थी, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है और उसने जो मेरे साथ शादी की थी वो लव मैरिज की थी, और जो उसने ये बयान दिया है ये बिल्कुल झूठा है कि मैंने तलाक ले ली थी, वो अभी भी मेरे निकाह में है। हालांकि पाकिस्तान में अगर ऐसा किया जाए, निकाह पे निकाह किया जाए, तो उसकी 7 साल तक सज़ा है। जो कि सीमा बीबी ने जेल से रिहा होने के बाद एक और भी बयान दिया कि मैं अब हिंदू हो चुकी हूँ और मैंने अपने चारों बच्चों का नाम भी हिंदुओं के नाम पर रख लिया है। जेल से रिहा होने के बाद जब इंटरव्यू में एक सहाफ़ी ने सीमा बीबी से सवाल किया कि आप इंडिया में कैसे इतनी आसानी से पहुंच गई, तो उसने कहा कि नेपाल से जब मैं इंडिया में दाखिल हुई तो उधर एक अफसर ने मुझसे पूछा कि आप किधर जा रही हैं, तो मैंने कहा कि मैं इंडिया जा रही हूं। और किसके पास जा रही हैं, तो मैंने अपने मियाँ सच्चन का नाम लिया और चारों बच्चों के नाम हिंदुओं में बताए। तो वो ऑफिसर इतना अच्छा था कि उसने उसके बाद कोई और सवाल नहीं पूछा और मुझे इंडिया में जाने दिया। इस तरह मैं इंडिया में दिल्ली में अपने सच्चन के पास पहुंच गई। जेल से जमानत मिलने के बाद सीमा बीबी ने एक इंटरव्यू देने वाले को यह भी कहा कि मैं अब गंगा में जाकर नहाऊंगी ताकि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, और उसने अपने चारों बच्चों के जो नाम हैं वो मिनी, परनेका, परी और राज रख लिए हैं। सीमा बीबी ने एक मुतालबा किया कि मैं इंडिया में परमानेंट रहना चाहती हूँ और इधर से नेशनैलिटी लेना चाहती हूँ। तो जब एक सहाफ़ी ने उससे सवाल किया कि आपने शादी सच्चन के साथ किधर की, तो उसने बताया कि मैंने नेपाल के एक मंदिर में सच्चन के साथ 7 चक्कर लिए और मैं सच्चन के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गई। गुलाम हैदर जो सीमा का साबका शोहर है उसने बड़ी ही दर्दमंदाना अपील पाकिस्तानी सरकार और इंडियन सरकार से की है कि सफारती मामलात की सतह पर मेरे बच्चों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। मैं अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता हूं। उसने ये भी कहा है कि मैं सीमा को वापस अपने घर लाने के लिए तैयार हूं और मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं पहले करता था और वो वापस पाकिस्तान आ जाए। इस हवाले से उसने कहा है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी हिंदू धर्म में शामिल नहीं करना चाहता और मैं उनको वापस पाकिस्तान ही लाना चाहता हूं। इस हवाले से उसने ख़ास तौर पर अपील की है कि जो इंडियन सरकार है, पाकिस्तानी सरकार है, वो इस हवाले से मेरी मुकम्मल सपोर्ट करे ताकि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान लाया जा सकूं। वैसे भी पाकिस्तान में भी मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान किसी क्रिश्चियन औरत से भी शादी करता है तो वो जो बच्चों का मज़हब होता है वो वही मज़हब रखा जाता है जो उसके बाप का होता है। इसलिए इस हवाले से भी देखा जाए तो जो सीमा है जो बच्चों
बच्चों की माँ है वो ज़बरदस्ती उन बच्चों का मज़हब चेंज नहीं कर सकती, और वो मज़हब वही होगा उन बच्चों का जो गुलाम हैदर चाहेगा। और उन बच्चों को वापस पाकिस्तान में आना चाहिए। इस हवाले से जो हुकूमतें हैं उनको स्पेशल किरदार अदा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि अगर अभिनंदन पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए आया था और पाकिस्तान ने उसको वापस इंडिया के हवाले कर दिया था, लेकिन ये जो मासूम बच्चे हैं जिनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं और उनको ज़बरदस्ती उनका मज़हब चेंज करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों है? और ये तो मासूम बच्चे हैं, इन्होंने कुछ इंडिया की आवाम का नहीं बिगाड़ना, ना उनकी आर्मी का बिगाड़ना है, ना उनके मुल्क का बिगाड़ना है, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है कि एक औरत उनको साथ लेकर गई है और अपना इश्क निभाने के लिए उनका मज़हब तब्दील कर दिया और उन बच्चों को एक प्रदेश में अपने बाप से बहुत दूर ले गई। और अगर इसी तरह रहा तो एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा कि उनका बाप उन बच्चों से कैसे मिल पाएगा। एक बाप जो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी और हलाल रिज़्क उन बच्चों के लिए कमाने गया था, और वो बाप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी कि उसके बच्चे एक दुश्मन मुल्क में आबाद हैं। इस हवाले से तमाम अवाम को, हमारी हुकूमतों को स्पेशल स्टेप लेना चाहिए, अवाम को इस हवाले से एहतजाज करने चाहिए और अवाम को ये बड़ी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि उन पाकिस्तानी जो वो 4 बच्चे हैं उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए, ताकि वो अपने मुल्क में अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। तमाम अवाम से ये गुजारिश भी है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस हवाले से ये आवाज़ बुलंद हो और अक़वाम मुत्तहिदा भी इस हवाले से नोटिस ले, ताकि उन 4 मासूम जो ज़िंदगियां हैं उनको बचाया जा सके और उनको वापस पाकिस्तान लाया जा सके। अल्लाह हाफिज़।